डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में तकरीबन 10 दिन तक मुज़ाकरात हुए IMF और हमारी जो फाइनेंस की टीम है उन सब के बीच में। क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद कुछ हम लर्न करेंगे, या जो कंडीशंस है वो अवाम के ऊपर मजीद कितना बोझ लादा जाएगा? जी देखें, अवाम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोझ आएगा और सारा बोझ अवाम के ऊपर ही आएगा। यही काम हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से। मैंने अभी जनरल मुशर्रफ साहब की डेथ हुई है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो मैं ये देख रहा था कि जिस दिन वो गए हैं 2008 में हुकूमत से, उस वक्त क्या जो है कीमतें थी और आज क्या कीमतें हैं। क्योंकि बीच में उनके बाद 3 जो हैं सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें आई हैं, जिसमें 2008 में पीपल्स पार्टी आ गई थी, फिर 2013 में नून लीग आई और फिर जो है 2018 में इमरान खान साहब की पार्टी आ गई और फिर 2022 में दोबारा ये PDM आ गई है, और जो बेसिकली नून लीग ही है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, उन्हीं का वज़ीर आज़म है। तो इस अरसे में 2008 से लेके आज तक इन्होंने तकरीबन 1000% कीमतों में इजाफा किया है हर चीज़ की, जिसमें कि रोटी शामिल है। बल्कि उससे भी ज्यादा, 2 रुपए का नान था जिस दिन मुशर्रफ साहब गए 2008 में, आज 30 रुपए का है। तो ये तो 1000% से भी ज्यादा हो गया। 1000% होता तो ये जो है 20 रुपए का बनता। तो अब ये है कि सारा बोझ इन्होंने अवाम पर डाला है, हर चीज महंगी कर दी है इस वक्त। जो है बच्चों को दूध नहीं दे सकता आम आदमी, जो है जी उसके लिए बिल्कुल। उनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। अब आप हैरान हो जाएंगे कि 2 दिन पहले ये रिकमेंडेशन गई है कि हुकूमत को कि 350% दवाओं की कीमतों में और इजाफा कर दिया जाए। जी। पहले इमरान खान साहब के जमाने में 400% इजाफा हुआ था, जी। और उसके बाद जो है नून लीग की जब से हुकूमत आई है PDM की, इन्होंने और इजाफा किया, अब 350% और इजाफा करने लगे। जी। अब आम दवाएं जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से निकल चुकी हैं। और अभी एक उन्होंने हेल्थ कार्ड शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट ने, एक अच्छा एक इनिशिएटिव था, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि हुकूमत के हर अच्छे इनिशिएटिव को हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको जो है सिर्फ लूटमार का जरिया बना लेता है। बिल्कुल। हुकूमत में ही लोग नहीं लूटते हैं। सबसे ज्यादा जो लूट मार इस वक्त हमारे मुल्क में कर रहा है वो ताजिर तबका है, वो जो है सनतकार तबका है, वो जो है सरमायादार हैं, वो मिडल मैन है, वो होल्डर्स हैं। वो जो है ना, जो सबसे ज्यादा इस वक्त लूट मार कर रहे हैं बड़े फार्मर्स हैं। इन्होंने क्या किया कि जो हेल्थ कार्ड सिस्टम था उसमें 10 लाख रुपए तक एक फैमिली को इमरान खान साहब की हुकूमत ने कार्ड दिया था कि तुम्हारा जो है ऑपरेशन वगैरह इस तरह का इलाज हो सकेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मिली भगत के साथ और इवन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन्होंने जो है मिलजुल के डॉक्टरों के साथ और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इन्होंने इस तरह का काम किया कि किसी को जरूरत थी या नहीं थी, और उनके जो है ऑपरेशंस किए गए और उसमें जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाया गया, हम्म। जिससे कि फिर वो जाहिर है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं था, तो अब उन्होंने पंजाब वाला भी सुना है कि वो भी रोक दिया है। इसी तरीके से IMF ने जो बड़ी शर्तें लगाई हैं उसमें बिजली की कीमत बढ़ाने का है, गैस की कीमत बढ़ाने का है, जी उन्होंने बिल्कुल। कहा है। वो इसलिए कहते हैं कि गैस का सर्कुलर डेट भी आपका 1.6 ट्रिलियन है, बिजली का भी 2.8 ट्रिलियन तक है, तो इसको कम करने के लिए इनकी कीमतें बढ़ाओ। अच्छा, ये अजीब बात है कि IMF सिर्फ ये सारा बोझ अवाम पर डालना चाहता है। ये नहीं वो इनको कहता कि लाइन लॉसेस कम करो, जो चोरी होती है तुम्हारे 35 to 40% चोरी होती है, जो कि मिलकर जी। करते हैं, जो ये शामिल होते हैं लेकिन सर, अगर हम गवर्नमेंट के सर एम्प्लॉइज अगर हैं। हम बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं, ये बाकी चीजें आजकल ये भी बात बड़ी गर्म है। बल्कि बात क्या गर्म है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई कि डेली $5 मिलियन जो है वो अफगानिस्तान बाकायदा स्मगलिंग उसकी हो रही है। तो सर, ये आप जैसे, मेरे जैसे या आम पाकिस्तानी के बस का काम है कि वो ये सारा कुछ कर सके? आप इस इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं रहता हूं, हम कर सकते हैं सर बिजली की चोरी? लेकिन जिसको किसी की आशीर्वाद हासिल होती है तो ये सारा कुछ करते हो, फैक्ट्री का मालिक हो, वो CNG पेट्रोल पंप का मालिक हो, या कोई और हो, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ यहाँ पे ग्रोसरी के चेन्स हैं वो सर करते हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, 65 65 लाख 70 70 लाख रुपए उनका बिल आता था,
और सर वो चोरी की बिजली से इस इस्लामाबाद सिटी में चल रहे हैं। तो सर मसला ही उनका है, क्योंकि वो कर ही खुद रहे हैं, तो फिर रोकेगा कौन उनको? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो बिज़नेसमैन है, जो सनअतकार है, जो कि सरमायादार है, जो कि बड़ा फार्मर है, होल्डर्स हैं, ये होल्डर्स वगैरह कहाँ पर रखते हैं सामान? कोल्ड स्टोरेजेस जी। में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेजेस पे जो बिजली का बिल है वो करोड़ों में आता है महीने का। हुँ। वो सारा का सारा ये मेरी भगत के साथ जो है वो खा जाते हैं। और ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये कि जैसे आपने डॉलर के जाने की बात की, मैं अपने पिछले कितने प्रोग्राम्स में आपको कह चुका हूँ कि बिल्कुल। ये सारी मिली भगत से हो रहा है। जी, बिल्कुल। ये अफगानिस्तान जा रहा है सारा डॉलर। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आई है तो 124 अफगानी का डॉलर था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान का सारा सारा डॉलर जो है यहाँ से उधर पहुंचा दिया गया और पाकिस्तानी लोग मुलव्वस है इसमें। बिल्कुल। बॉर्डर पे भी जो है ऐसे तो नहीं जाता, और इस ये वक़्त वहां पे हिस्सा देके जाते ₹89 हैं। का डॉलर है अफ़गानी रुपए के मुकाबले में। अब 89 का हो गया ना, 124 से कम हो गया 89। दुनिया की सबसे स्ट्रांग करेंसी है इस वक्त बिल्कुल। अफगानी। यस, ठीक है ना जी। उसकी यस। वजह ये है कि पाकिस्तान का सारा डॉलर उधर चला गया और पाकिस्तानी जो है ये बेईमान लोग, जिनका काम था ये रोकना, उन्होंने नहीं रोका। और इनकी ये आशीर्वाद से गया है, इनके कंसेंट से गया है, इनको बिल्कुल। हिस्सा देकर गया है। ठीक यस। है ना जी। अगर ये बंद कर दें, ये सारे मनी चेंजर्स को बंद करें, जैसे एक जमाने में था सिर्फ स्टेट बैंक के जरिए जो है वो। मैं जब पढ़ने के लिए गया हूँ इंग्लैंड लेट 80s में, तो $50 मुझे दिए थे सारे इन्होंने जाते हुए। आप इससे ज्यादा ले अच्छा। जा ही नहीं सकते थे। अब आप ओह! एक इतने दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, आप $50 जेब में रख के ले जा रहे हैं। बाकी है कि वो कहते हैं उधर ही आपको जो है हम देंगे। तो इतनी ज्यादा पाबंदी थी। ये जब से खोला है इन्होंने, उस वक्त से पाकिस्तान की करेंसी इतनी बुरी तरह गिरनी शुरू हुई है। लेकिन आप ये देख लें कि परवेज मुशर्रफ साहब का जो दौर था 99 से लेकर 2008 तक, जब जिस दिन वो आए थे तो ₹60 का डॉलर उनको दिया था करके नवाज शरीफ ने। जिस दिन बिल्कुल। वो गए हैं 2008 में, वो ₹60 का ही था। ₹1 जो है उसकी कीमत नहीं गिरी थी। जो कीमत खाने पीने की चीजों की थी, उन्होंने खाने का तेल ₹60 पे फिक्स किया हुआ था कि लीटर मिलेगा। घी ₹60 का किलो मिलेगा। चावल जो है ₹28, ₹25 जो है किलो होते थे। अब जो है ये क्योंकि खुद ताजरों की लेकिन सर हुकूमत है और ये खुद सर बैठे हुए उसकी हैं एक पार्लियामेंट में। रीज़न ये नहीं थी कि उस वक़्त अमेरिका हमें खुला पैसा दे रहा था, जिसके पीछे जिसकी वज़ह से हमारी इकोनॉमी स्टेबल चल रही थी। उसके बाद जब अमेरिका ने हमसे हाथ खींचे, क्योंकि खुद तो हमने कुछ किया नहीं है ना। ना हमने प्रोडक्शन के ऊपर काम किया, ना इंडस्ट्री के ऊपर उस तरीके से काम किया। तो मुशर्रफ साहब के लिए तो काम आसान इसलिए था कि आपको पके-पकाए, अगर आपके घर में पैसे आ रहे हैं कहीं किसी भी कंट्री से, आपका घर चलाना बड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पे कमा रहे हो और फिर लगाएँगे, तो फिर वो काम ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप नहीं कह मतलब समझते कि उनके लिए अमेरिका का जो रोल था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हम इन्वॉल्व थे उनके साथ, तो जिसकी वजह से हमें माली फ़ायदा वक़्ती तौर पर हुआ था। देखिए, अमेरिका जितने पैसे दे रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। जी, लेकिन वो पाकिस्तान लॉन्ग की टर्म पे हो रहा इकोनॉमी था को ना बहुत सर। बड़ा नुकसान हुआ है उससे। तो ये नहीं है कि उसके वहां से अगर पैसा आ रहा था तो ये तो स्टेबल रखा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अफगानिस्तान का तो 124 से लेके 89 पर आ गया। वहां तो जी, एक पैसा अमेरिका से बिल्कुल, नहीं जा रहा। वहां तो बिल्कुल, सब उन्होंने बंद की हुई है। उनके तो अपने पैसे जो है वो भी उन्होंने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि आप नहीं बिल्कुल। निकाल सकते। जी, ये सारा होता है, अगर हुकूमत चाहे सब कुछ कर सकती है। पाकिस्तान में हर किस्म की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में हर किस्म की पैदावार हो सकती है। हुँ, देखें, अभी जो आप अबाउट $6 बिलियन का एडिबल ऑयल मंगा लेते हैं बाहर से, जो बिल्कुल। आप $29 बिलियन का आपका इंपोर्ट बिल है एनर्जी का। जी, ठीक है ना, जिसमें कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, बिल्कुल। एलएनजी है, इंपोर्टेड कोल है, वगैरह वगैरह। $29 बिलियन का एक साल का। तो आप ये सारा खत्म कर सकते हैं। आप ये हुँ, हर चीज को ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जरिए ये पूरा कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए कर सकते हैं। आपके मुल्क में इंडिजिनस कोल के दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं, आप उनके जरिए कर सकते हैं। आप विंड पर बिजली बनाएं, आप सोलर पर बनाएं, आप न्यूक्लियर बनाएं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे जहां भी लगे हुए हैं वो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। और सारी दुनिया बिल्कुल, ने, मैं आपको बताऊं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इस वक्त, इसमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब, इवन के जापान जो कि न्यूक्लियर के इतना खिलाफ है, वहां पे बिल्कुल, 2 एटम बम गिरे थे। इवन जापान में जो तरक्की उन्होंने की है सारी वो न्यूक्लियर पावर के जरिए की है। बिल्कुल। तो न्यूक्लियर को जो है हम अगर ज्यादा बढ़ाएं तो इसके जरिए हमें हर किस्म की जो है हमारी एनर्जी की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। उसके राइट, साथ हाइडल है, और उसके साथ इंडिजिनस कोल है, ऑल्टरनेटिव जराए हैं दूसरे। इनके ऊपर आप काम करें। आप अल्टरनेटिव जो है डीजल यानी बायोडीजल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बन सकता है।
इसके अलावा जो है गैस आपको अल्टरनेटिव ज़राए से मिल सकती है, हर चीज़ हो सकती है। अगर आप जो है करने वाले बने, आप एक्सपर्ट्स को हायर करें, आप बाहर से बुलाएँ, पाकिस्तानी बेहतरीन पोस्ट पे काम